सो ये टैब्स हम वन बाय वन करने वाले हैं और ये टैब्स हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ टूल्स है वो समझने में, हर एक टैब में कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं। ये हमारे यहाँ पे रोज है, यहाँ पे कॉलम्स है और इन्हें सेल बोला जाता है। ये रोज है, कॉलम्स, सेल, और यहाँ पे हम ये हमारा मतलब एक्सेल बनता है रोज एंड कॉलम से। उसके ऊपर यहाँ पे नेम बॉक्स है, यहाँ पे फॉर्मूला बार है। अभी देखिए, अभी जितने भी रोज है, ये रोज टोटल रोज कितने हैं, मैं कंट्रोल है कि ये सेल है, ओके। और हर एक सेल का खुद का अपना एक नाम होता है। जैसे कि रो में 5 लिखा है, कॉलम में C लिखा है, तो ये सेल का नाम है C5, ये सेल का नाम है F6, ये सेल का नाम है C11, ओके। तो हर एक सेल का खुद का एक नाम होता है। टोटल रोज कितने होते हैं, मैं कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ और डाउन एरो कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे लास्ट मेरा रो है 10,48,576, ओके। और राइट में अगर मैं कंट्रोल और राइट एरो करता हूँ तो मैं लास्ट सेल में जाऊंगा, ओके। सो नेम बॉक्स में मुझे क्या दिखता है कि ये सेल का नाम क्या है। अभी वन बाय वन ये ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस है कॉपी, कट, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर, ये ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे मेरा कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे ये सेल में मैंने नाम लिखा। ये सारे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे मैंने कॉपी, पेस्ट, कट, पेस्ट। तो कॉपी से क्या होता है, एज इट इज कॉपी होता है, और कट से वो डिलीट हो जाएगा और मैं कॉपी पेस्ट करके इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये 3 ऑप्शन आपको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर अभी ये मैंने कैसे किया, ये मैंने माउस से किया बेसिकली। तो मुझे अगर ये शॉर्टकट की से करना है तो मैं कॉपी के लिए यूज करूंगा Ctrl+C, पेस्ट के लिए यूज करूंगा Ctrl+V, ओके। और ये शॉर्टकट की हमें कहाँ पे दिखेंगे, तो मैं जस्ट इस पे माउस रखूंगा, ये मुझे उसका नाम, शॉर्टकट की और डेफिनेशन सब बता देगा। उसके बाद अभी नेक्स्ट ऑप्शन, तो हमें हर एक का शॉर्टकट की यहाँ से पता चलेगा। अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे टूल्स है, तो मैं हर एक टूल का शॉर्टकट की तो याद नहीं रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, मतलब अभी समझो मुझे ये Ctrl+C ऑप्शन यूज करना है या Ctrl+X ये वाला। तो अगर मुझे शॉर्टकट की नहीं पता किसी भी की, तो मैं सिंपली अभी मुझे ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करते ही यहाँ पे कुछ नाम आ जाएंगे। जैसे मुझे होम में जाना है तो होम के नीचे H आ रहा है तो H प्रेस करूंगा, और कॉपी के लिए C पूछ रहा है तो C पे क्लिक करूंगा, तो वो कॉपी हो गया। और पेस्ट करना है तो वही सेम ऑप्शन। तो मुझे शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट अल्ट प्रेस करके ये जो इंस्ट्रक्शंस है जो स्क्रीन पे आ रही है वो फॉलो कर सकता हूँ। जैसे होम में जाना है H, यहाँ पे कट या कॉपी पेस्ट करना है तो V, तो वो पेस्ट हो जाएगा। ये क्या सर, सारे तो ये कमांड बेसिक कंट्रोल के ऑप्शन मैंने साथ में बता काम दिया, अभी करेंगे? ये 3 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड, इससे डार्क हो जाता है। कौन सा ऑप्शन यूज किया मैंने, ये वाला बोल्ड। इटैलिक करना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इससे। अंडरलाइन करना है, यहाँ से अंडरलाइन होता है। बॉर्डर वाले ऑप्शंस, मुझे अगर बॉर्डर देना है, हाँ रजनीश बोलो, मेरा माइक चालू की दिया मैंने। मैं बोल रहा था जितना शॉर्टकट आपने बताया अल्ट के साथ में यूज करने का, वो सारा कंट्रोल के साथ में होगा या अल्ट के साथ में भी है? कुछ अलग अलग कीज हैं या एक ही कीज काम करेगी कंट्रोल? ओके, तो मैं अभी आपको शॉर्टकट का क्लियर करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल अभी मेरा जूमिंग कितना है, 280% है। अभी ये राइट। 280% जूमिंग है और इसको मुझे 100 करना है। सो व्यू में जाके ये 100 का ऑप्शन दिख रहा है, जिससे मैं सीधा 100 कर दूंगा, बराबर। अभी ये 100 मुझे यहाँ पे आने के लिए इसको 100 दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 पे होने के लिए। सो अभी मुझे इसका शॉर्टकट नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट, ओके।
देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई शॉर्टकट की मुझे याद रखने की जरूरत ना पड़े। सो मैं अल्ट प्रेस करूंगा, मुझे व्यू में जाना है, तो व्यू के नीचे W दिखा रहा है, मैं W प्रेस करूंगा। 100 के नीचे J लिखा है, 100%, ये जो 100% दिख रहा है उसके नीचे J लिखा है, तो मैं J प्रेस करूंगा। तो देखो मैंने, तो मुझे कोई शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं है एक्सेल में, अगर मेरा थोड़ा टाइपिंग अच्छा है तो। ओके, हाँ मैं मेरा माइक चालू कर रहा हूँ, बोल सकते हो आप। मैं बोल रहा था कि ये क्या सारे कमांड्स जो हैं अल्ट के साथ में हैं? जो आप मैं अल्ट प्रेस करके बाकी कमांड्स को मैं देख पा रहा हूँ, इसको कंट्रोल के साथ में यूज कर सकते हैं या अल्ट के साथ में यूज करना है? लाइक कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, तो सारे कमांड कंट्रोल के साथ में चलेंगे ना? कंट्रोल के साथ मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये बोल्ड है, इसका ऑप्शन का नाम है बोल्ड, तो इसका हाँ शॉर्टकट राइट। की कंट्रोल बी है, बराबर। तो इसका हाँ ओरिजिनल शॉर्टकट की कंट्रोल बी है, इसका ओरिजिनल शॉर्टकट ठीक की है। कंट्रोल आई है। ओके, तो ये कंट्रोल के साथ ही होगा। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अभी एक्सेल में 300 प्लस टूल है, तो मैं हर एक टूल का शॉर्टकट की याद नहीं रख सकता हूँ, बराबर है। इसलिए मैं अल्ट के साथ जा राइट। रहा हूँ। जो अल्ट क्या करता है कि मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है कुछ, मुझे उसको फॉलो करना है, कि जैसे इंसर्ट के नीचे आई लिखा हो रहा है, होम के नीचे एज लिखा आ रहा है, तो वो मुझे इंस्ट्रक्शंस बस फॉलो करनी है, तो इसलिए मैं अल्ट यूज कर रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस का शॉर्टकट की कंट्रोल से ही स्टार्ट होता है। समझा आपको? राइट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए थोड़ा सा आज ऑडियो का इशू है, नहीं तो मैं और थोड़ा अच्छे से आपको बता पाता। नेक्स्ट लेक्चर से चलेगा। कुछ इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो मैं ये लेक्चर का रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक ठीक। ओके, तो मैंने, हाँ बोलिए। नहीं ठीक है, कुछ नहीं। हाँ ओके, तो मैंने अभी कॉपी, कट और पेस्ट बताया आपको। मैंने शॉर्टकट की से भी बताया, माउस से कैसे यूज करते हैं वो भी बताया, और उसका यूज क्या होता है। ओके, अभी अभी हम ये सारे ऑप्शंस चेक करते हैं। मैंने इनके, अभी आपको किसी का भी नोट्स चाहिए, नोट्स, मैं नोट्स तो दूंगा आपको, पीडीएफ नोट्स, पर मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे हमें नोट्स मिल जाएंगे। मुझे बस इस पे माउस रखना है, जैसे मैं इस पे माउस रखता हूँ मुझे इसका नाम, इसका शॉर्टकट की और इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। जैसे बोल्ड का काम क्या होता है, डार्क करना, शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, और डेफिनेशन मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो देखो मुझे इसको बोल्ड करना है, डार्क हो रहा है। इटैलिक से क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर जितना एरिया में सिलेक्ट करूंगा इस हिसाब से बॉर्डर आएगा। जैसे मैंने इसमें बॉटम लिया तो बॉटम बॉर्डर, देखो बॉटम में बॉर्डर। अभी इसको कैसे पता बॉटम यही है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही उतना किया है। अगर मैं इसमें टॉप करूं तो देखो टॉप बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। बस मुझे पढ़ना है, जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से बॉर्डर आएगा। ड्रॉ बॉर्डर, मैं सीधा ऐसे घुमाते जाऊंगा, बॉर्डर आते जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन थिक बॉर्डर, देखो थिक, एकदम थिक हो गया उसके आजू बाजू में। तो हमें बस क्या करना है, ये सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, देखना है। यहाँ पे दिया भी है मार्किंग, और सिलेक्ट जितना एरिया करेंगे उस पर उतना बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट ड्रॉ बॉर्डर हो गया, सिंपल, सिर्फ घुमाते जाओ बॉर्डर आते जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉ बॉर्डर ग्राइंड, ये पूरा पूरा जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे सब पे ऑल बॉर्डर जैसा आएगा। इरेजर, मुझे बॉर्डर मिटाना है, इरेजर मैंने सिलेक्ट किया और बस मुझे सिलेक्ट करते जाना है, वो ऑटोमेटिकली सब इरेज करते जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे लाइन का कलर चेंज करना है, यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, ये वाले ऑप्शन से। लाइन स्टाइल, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है, जितने स्टाइल्स को सिलेक्ट करूंगा वो उसको कलर आ जाएगा। चलो ये समझा इधर तक बॉर्डर। नेक्स्ट है बैकग्राउंड को मुझे हाईलाइट करना है, फिल कलर।
ओके, तो बैकग्राउंड का हाईलाइट कलर करना है तो मैं यहाँ से करूंगा। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सर थोड़ा दोबारा बताया ना, कैसे बॉर्डर को हम लोग कलर किए। नेक्स्ट, ये टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है, तो इसको मुझे चेंज करना है। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये नीचे का लाइन समझा होगा आपको। नेक्स्ट, इसका अगर मुझे डिजाइन चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स के स्टाइल्स अवेलेबल है। जो भी स्टाइल मुझे आ रहा है पसंद, वो मैं सिलेक्ट करूंगा, वो फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे साइज इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो मुझे साइज अगर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ से करूंगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। आपका डाउट है सर बॉर्डर का कलर चेंज कैसे किया? ओके, देखो बॉर्डर का कलर मैं वापस से बताता हूँ। बॉर्डर का कलर देखिए, यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है लाइन कलर। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ले लिया, सिलेक्ट किया, देखो बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। ओके, समझा? तो देखो अब भी मैंने क्या पढ़ा है आपको, अभी मैंने आपको ये वाला टेबल पढ़ा दिया, ये 3 ऑप्शन पढ़ा दिए मैंने। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर, इसके स्टेप्स और इसका डेफिनेशन लिखा है। अभी देखिए, अगर मैंने किसी भी सेंटेंस को लिखे हुए को जो भी एडिट किया है उसको फॉर्मेट बोलते हैं। फॉर्मेट किसको बोलते हैं? जो भी हम एडिटिंग करते हैं टेक्स्ट पे, उसको बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड करना, डार्क करना, कलर करना, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो यही सेम डिजाइन अगर मुझे इस पे लेना है, ये दूसरे नाम पे, तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसको एडिट करने में टाइम गया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उस पर सिलेक्ट करते उसका भी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजू। अभी राजू का कैसा एडिटिंग, एकदम प्लेन एडिटिंग है, मतलब कुछ नॉर्मल है। अभी मैं राजू को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ, तो राजू का फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया, और मैं इस पे टिक करता हूँ तो राजू का जो एडिटिंग टाइप था वो रवि कुमार पे चला गया। ओके, सेम अगर मुझे इसका राजू पे चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा। तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है, मैं फॉर्मेट प्रिंटर अगर सीख जाऊँ। ओके, आई होप ये आपको समझा होगा। ये वाले ऑप्शंस क्या है? ओके, अभी मैं ना यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनीष कुमार। अभी ये मेरा नाम है, वो सी में जा रहा है क्या? सी में जा रहा है। बी में लिखा सी में जा रहा है क्या? तो वो सी में नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है कि सी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। ओके, सी में कुछ लिखा नहीं है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं सी में कुछ लिख दूं तो मेरा वो नाम आधा दिखेगा, तो मैं हटा देता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना इसको जितना चाहिए उतना ऐसे बड़ा कर सकता हूं। ओके, तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, इधर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दूंगा। तो ये अभी ऑटो फिट हो गया। कैसे किया मैंने, बड़ा कैसे किया? बी और सी के बीच में जाना है, ये ऐसा साइन आना चाहिए दोनों साइड एरो, और मैं इसको ऐसे बड़ा करूंगा। जैसे ये बड़ा हो गया, इधर एक स्पेस आ गया, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, तो मुझे इसको ऑटो फिट करना है। तो मैं बी और सी के बीच में वापस से जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद डबल क्लिक करूंगा। ओके, तो इसको ऑटो फिट बोलते हैं। मैं इसको राइट साइड से भी बढ़ा सकता हूँ, 2 और 3 के बीच में जाना है और ऐसे नीचे खींचना है, क्लिक करके माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके खींचना है, और यही मैं राइट साइड भी खींच सकता हूँ। तो ये आपको समझा होगा। ये वाले ऑप्शंस देख लीजिए, टॉप अलाइन, नाम टॉप में, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो एकदम मैं मिडल में ला रहा हूँ। ये 6 ऑप्शन समझे होंगे आपको कि इससे क्या होता है। मुझे अगर एंगल चेंज करना है तो मैं यहाँ से एंगल चेंज कर सकता हूँ, ऐसे जैसे चाहिए वैसे एंगल चेंज कर सकता हूँ। मुझे ये मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट करना है, ये वाला ऑप्शन। ओके, इंक्रीज इंडेंट, और लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो ये वाला। ओके, नेक्स्ट, अभी मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूं। कंट्रोल Z से क्या होता है, एक एक स्टेप पीछे आना। मतलब अगर मैंने 10 स्टेप किए तो 10, 9, 8 ऐसे पीछे पीछे जा रहा है स्टेप्स। अभी हमने यहां तक देख लिया।
नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट, अभी रैप टेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि समझो मुझे मेरा ये ना ऐसे बढ़ाना है, मैं चाहता हूं कि ये इतने इतने में एडजस्ट हो जाए, तो मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, तो ये देखो ये मैनेज हो गया। ओके, रैप टेक्स्ट। अभी एक चीज याद रखना है, अगर ये इधर जगह है ऑलरेडी तो मेरा रैप टेक्स्ट नहीं चलेगा। ओके, जगह अगर कम रहेगी तो ही रैप टेक्स्ट चलेगा, ऐसे। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मतलब ये सारे सेल्स को मुझे एक सेल में कन्वर्ट करना है। जितने भी ये सेल्स है दिख रहे हैं उन सबको अगर मुझे एक सेल में कन्वर्ट करना है, सो मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा। सो मेरे सारे सेल्स मर्ज हो गए और एक सेल में कन्वर्ट हो गए, और जो भी मैंने लिखा था वो सेंटर में आ गया, इसलिए इसका नाम मर्ज एंड सेंटर है। मर्ज करने के बाद लिखा हुआ सेंटर में आएगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज अक्रॉस, सिर्फ रोज को मर्ज करेगा, सिर्फ रोज। देखो सिर्फ रोज मर्ज हुए। थर्ड ऑप्शन वापस से रिपीट है, मर्ज सेल, सिर्फ देखो पूरा का पूरा मर्ज हो गया, वापस से सेम। मुझे सब पहले जैसा करना है, यहाँ पे अनमर्ज, सब पहले जैसा हो गया। लास्ट ऑप्शन इसमें अनमर्ज। जी क्लियर है। देखो मैं अभी आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया बता देता हूँ। मैंने क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ा दिया, क्लिपबोर्ड ग्रुप के ये टूल्स पढ़ाए, फॉन्ट ग्रुप के ये टूल्स पढ़ाए, अलाइनमेंट मैंने पूरा कर दिया। ओके, अभी जिस किसी को भी कुछ भी डाउट है मुझे पूछ सकता है, मैं मेरा स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो पढ़ा अभी उसका कुछ फायदा होगा क्या नहीं। अभी देखो जितना मैंने आपको पढ़ाया, इससे आप बेसिक एक्सेल में कोई भी टेबल बना सकते हो। मतलब अगर किसी ने आपको बोला कि मुझे डेटा मेंटेन करना है, मुझे एक बेसिक टेबल बनाना है, तो मैं इतना मैंने जितना पढ़ा है उससे आप एक बेसिक टेबल बना सकते हो। ओके, अभी वो कैसे वो मैं बताता हूँ। ओके, तो आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा, ये एक सैलरी शीट है। ओके, और ये टेबल अगर मुझे बनाना है, ओके, तो मैंने जितने ऑप्शंस आपको पढ़ा दिए वो सब मैं ऐसा एक टेबल बना सकता हूँ। मतलब मैं जितने भी बिजनेस में डेटा एंट्री होता है उसके लिए जो नीडेड टेबल है वो मैं बना सकता हूँ। अभी ये देख सकते हो, अब भी मैंने जो पढ़ा है वो सब है, बोल्ड है, मर्ज सेंटर है, उसके बाद रैप टैक्स है, वो सारे ऑप्शन है। ओके, सो अभी ये कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। अभी ये बनाने में मुझे कितना टाइम जाना चाहिए। ओके, तो इसको बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। ओके, और 5 मिनट में भी अगर जा रहा है टाइम तो 4 मिनट मेरा सिर्फ लिखने में जाना चाहिए, आगे का 1 मिनट एडिट करने के लिए जाना चाहिए। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ टेबल बनाना है तो हमेशा याद रखना है, आपको लाइन बाय लाइन करना है। सबसे पहले जो है उसको एज इट इज लिखना है। ओके, और उसके बाद एडिटिंग चालू करना है। दोनों काम एक साथ नहीं करने, लिखने का और एडिटिंग का। सो मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। ओके, सो देखिए ये एक प्लेन टेक्स्ट है। ओके, मतलब ये लिखने में मुझे कितना टाइम जाएगा। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं बेसिक नेम राहुल। ओके, यहाँ पे बेसिक सैलरी। ओके, तो इतना जितना टाइम लिखने में जाएगा उतना। ओके, सो कुछ एडिट विडिट नहीं करना है, कुछ भी एडिट विडिट नहीं करना है, एज इट इज ऐसे लिखते जाना है। ओके, कुछ जगह नहीं छोड़नी है। जैसे देखिए ये मैंने A4 में डाला है, उसके बाजू में देखो ये आधा कट गया है पर चलेगा। सी में सिर्फ लिखते जाना है, लिखते जाना है। देखो मेरा फॉर्मूला बार बताएगा कि क्या लिखा है मैंने। तो देखो आधा कट रहा है पर फॉर्मूला बार में पूरा दिख रहा है, तो सिर्फ लिखते जाना है, कुछ एडिट विडिट नहीं करना है। फिर एंड में आराम से एडिट करना है। अभी मैं कैसे एडिट कर रहा हूं, मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया, सीधा मैं क्लिक कर रहा हूं रैप टेक्स्ट पे। देखो रैप टेक्स्ट हो गया। अभी सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर। देखो सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर, सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर। देखो मर्ज सेंटर करते गया मैं। अभी
ओके, तो देखो अभी इसको मल्टीपल, अभी देखो मैं अगर सिलेक्ट करने जाऊँ तो देखो ऐसे सिलेक्शन छूटता है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है, इससे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये हो गया। फिर यहाँ पे ए और बी के बीच में जा रहा हूँ, डबल क्लिक, ये ऑटो फिट हो गया। इस सबको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और अभी मैंने पढ़ा है ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर में जा रहा हूँ। अभी देखो ये ऐसा आ रहा है, कलर डिजाइन ये सब कुछ आ रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कलर लेता हूँ ब्लैक, और बॉर्डर का स्टाइल मुझे यहाँ से चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्लेन स्टाइल। फिर वापस से पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, ये इसको बोल्ड करना है। कंट्रोल दबा के रख रहा हूँ मैं, कंट्रोल दबा के मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक साथ बोल्ड का बटन दबा रहा हूँ। देखो टाइम जा रहा है कि मुझे ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं जाना चाहिए। सिलेक्ट किया, कभी भी हेडिंग्स को हमें बैकग्राउंड में कलर देते तो हमेशा लाइट कलर देना है, अंदर का टेक्स्ट हमेशा बोल्ड रहना चाहिए। ओके, इसको तो कुछ नहीं करना है। तो देख सकते हो कि ये मेरा सैलरी शीट क्रिएट है। आपको दिख रहा है ना बराबर सबको? तो अब भी जो हमने पढ़ा है इससे हमें ये करना आना चाहिए। ओके, ये सारे ऑप्शंस आई होप आपको समझोगे। देखो मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था, तो मैं अभी इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। देखो बेसिकली हम ये कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, मैं एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। हम सीखने वाले हैं एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल दोनों। अभी जो मैंने बताया बहुत बेसिक एक्सेल वाला था। हम हर एक टैब अच्छे से देखेंगे, हर एक ऑप्शन आपको समझाया जाएगा, कुछ भी रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद हम एडवांस एक्सेल में क्या सीखने वाले हैं, एडवांस एक्सेल में हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं। देखो सैलरी शीट मतलब आपको बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन आ जाएगा। सैलरी शीट बेसिक, इफ विथ मतलब लॉजिकल फंक्शन सीखने वाले हैं जिसमें इफ से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे। लुकअप फंक्शन सीखने वाले, वी लुकअप, एच लुकअप, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है और जहाँ पे भी जाओगे आपको यूज में आएंगे। सम इफ, काउंट इफ, मतलब एक्सेल में आपको हर टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा। मिक्सिंग कैसे करते हैं, कोई भी फॉर्मूला अगर आप फ्यूचर में नया फॉर्मूला देखते हो तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज पड़े हुए हैं। तो हर चीज़ हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो आज मैंने क्या बताया, आज मैंने होम 50% कर दिया है। होम को, होम का हमने ये सारी चीजें की है। कल से ही हम सीधा फॉर्मूला चालू करेंगे। ओके, और रिकॉर्डिंग्स तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, अब भी मैंने जो पढ़ाया उसमें किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। ये तो मैं अभी 5 मिनट बचा है तो मैं उसको मैं दिखाई देता हूँ कि क्या ही एडवांस हम सीखने वाले। तो देखिए ये कुछ रेफरेंसेस है जिसमें हम सीखेंगे कि अगर मेरा 2-2 घंटे का काम 5 मिनट में कैसे होगा, कि मुझे एक बार फॉर्मूला डालना है, फिर लॉक करना है और ड्रैग करना है, तो हर जगह मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो मुझे 10 बार फॉर्मूला डालने की जगह एक बार फॉर्मूला डालना पड़ेगा, तो मेरा 1-2 घंटे का काम बचेगा। यहाँ पे ये पूरा शीट जो आप नीचे देख सकते हो, ये पूरा शीट्स है, इसमें फॉर्मूलाज ही है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लाइन से देखने वाले हैं। तो इसमें फाइनेंशियल फॉर्मूलाज है जिससे हम EMI, उसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सालों भर कितना हो जाएगा, रेंट कैलकुलेशन, तो फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, वो सारे होंगे। और ये जो एक्सेल शीट है ना वो मैं भेज रहा हूँ, जो एडवांस एक्सेल का एक्सेल शीट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। मुझे सिर्फ आपका होमवर्क जो है वो ये है कि अभी जो मैंने ये पढ़ाया सैलरी शीट, ये आप मुझे बना के दे दीजिए। कुछ नहीं, बेसिकली फटाफट टाइप करना है और ये करना है। कल हम ये सैलरी शीट सॉल्व करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है फटाफट। ओके, चलो आज के लिए इतना ठीक है।